जय राम कृष्ण, हरे कृष्ण। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी जातक की कर्क लगन हो और चंद्रमा नीच का हो, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, बहुत अच्छे से जानता है कि चंद्रमा के नीच होने का मतलब क्या है। ठीक है कि आधी एस्ट्रोलॉजी तो हमारी भरी है चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन है। उत्तर भारत में तो चंद्र कुंडली से ही फलित करते थे भाई लोग। और तो और पुराने एस्ट्रोलॉजर उत्तर भारत के, वो तो लग्न कुंडली बनाना भी छोड़ दे, चंद्र कुंडली पे से फलित कर देते थे। ठीक है, लेकिन चीज़ें बदली है। अब चंद्र कुंडली की जगह लग्न कुंडली का बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और अच्छा हो रहा है। ठीक है, और मैं तो चंद्र कुंडली से भी लगा के देखता हूँ, सूर्य कुंडली भी लगाता हूँ और लग्न कुंडली भी लगाता हूँ। जैसे फलदीपिका कहती है कि जो बली हो उसको यूज़ करो, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, तो तीनों से देख लेना चाहिए। वही सुदर्शन चक्र है। ठीक है, अब बात यह है कि कर्क लगन में चंद्रमा नीच का हो गया है। ओके, तो ये जो चंद्रमा नीच का है, इस पे बात करेंगे कि क्या भाई चंद्रमा नीच का हो गया और ये पंचम भाव क्या है। ये पंचम भाव है मन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके कारकत्व को देखना है। चूंकि पंचम स्थान पीड़ित हुआ है, तो क्या हम इसमें ये देखेंगे कि भाई कोई भी प्लैनेट नीच का होता है तो उसके कारकत्व का हास होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के कारकत्व की स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे जिस भाव को पीड़ित करता है पंचम भाव, हम उस भाव को देखेंगे कि पंचम भाव के कारकत्व क्या है। तो पंचम भाव के कारकत्व संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, विषय का चुनाव, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक तथा विद्वता, शासकीय मोहर, कर, आत्मा, प्राण शक्ति, गर्भ, श्रुति, स्मृति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, आज के डेट में शेयर मार्केट, पितामह, दादा, स्मरण शक्ति, प्रेम संबंध, अनैतिक यौन संबंध, शक्ति, भावना, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि, और भी बहुत सारे कारकत्व आप काल उत्तरा काला मत पढ़ो तो ढेर है। ये तो मोटा मोटा बता दिया हमने। तो क्या हम इसको देखेंगे कि यार ये पंचम भाव पीड़ित हो गया तो क्या ये इसके भाव प्रभावित हो जाएंगे। अब देखेंगे क्या लग्नेश नीच का हो गया तो क्या लग्नेश के जो कारकत्व है या लग्न भाव के कारकत्व है वो पीड़ित हो जाएंगे। जैसे लग्न के कारकत्व है शरीर, रंग, रूप, स्वास्थ्य, बाल, केस, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, सिर, कद, चेहरे का रंग आदि, है ना। तो क्या हम देखेंगे कि इससे क्या हो गया। अब ये तो थ्योरी की बात है। ठीक है, पंचम भाव, पंचमेश। इसके बाद हम चंद्रमा के कारकत्व की भी स्टडी करेंगे। यार चंद्रमा नीच का हो गया तो क्या चंद्रमा के कारकत्वों में कमी आ गई, उसको देखते हैं। बुद्धि, फूल, सुगंध, कफ, मिर्गी, मनोभाव, निंद्रा, सुख, जली पदार्थ, चांदी, यात्राएं, माता, मोती, क्षय रोग, मन, उदर, शहद, हंसी मजाक, नमकीन या खारापन, रक्त प्रवाह, सुंदर या रेशमी वस्त्र, दया, औषधि, समुद्र उत्पाद, पेट्रोलियम पदार्थ, बाया नेत्र, फेरी वाले, जल परिवहन, मदिरा, शराब, तेल, रसायन, द्रव्य चंचलता, और भी खेती बाड़ी, लोकतंत्र, दुनिया भर की चीजें हैं। तो क्या चंद्रमा के कारकत्व का हास हुआ। अब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब कुंडली आएगी, जब ये सब करता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो तो सीधे प्रैक्टिकल पे जाता है। ठीक है, यही सब चिकल्लस करते रहेगा। हमको भी शुरू में लगता था यार चंद्रमा नीच का हो गया तो क्या संतान इसकी होगी कि नहीं, क्या ये मूर्ख होगा, ठीक है, क्या ये गलत निर्णय लेगा, क्या ये सनकी होगा। तो अब मैं बताता हूं इससे क्या होता है। देखो किताब में क्या लिखा है, सूत्र क्या, हमें उससे मतलब नहीं यार। प्रैक्टिकल देखो क्या हो क्या रहा है। हमारे पास ऐसी 4-5 कुंडली आई, जिसमें से 2 महिलाओं की आई और कुछ पुरुषों की भी आई। ठीक, एक तो हमारा परम मित्र ही है। तो हमने ये जाना कि जिसकी कुंडली का 8वां पंचम भाव नीच का होता है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति की लग्न मजबूत हो जाती है। ये किसने बताया था, ये वीपी गोयल साहब ने बोले थे। यदि चंद्रमा नीच का होता है तो उसकी कर्क राशि मजबूत हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति थकते नहीं और भयंकर मेहनती हो जाते हैं। लेकिन पंचम भाव के प्रभाव से, चंद्रमा नीच के होने से यदि कहीं शनि की और पीड़ा आ गई तो ये सनकपन आ जाता है। लोग अपनी बात किसी की सुनते नहीं, मनमानी काम करते हैं। ठीक है, पंचम भाव है, अवैध संबंध हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, इसकी ओर जा सकते हैं वो। ठीक है,
लेकिन क्या संतान होगी? हाँ, ऐसी हमने कुंडली देखी जिसमें एक एक महिला की कुंडली जिसके पुत्र पुत्री दोनों हैं और उसके बच्चे विदेश में जन्म लिए, ठीक है, विदेश में रहती है, अभी भारत लौटी है। और तो और एक हमारा जो मित्र है उसके 2 लड़के हैं, यहाँ पे कोई हाथ नहीं हुआ। इसका ये मतलब है, हाँ, ये एक में हमने देखा कि वो थोड़ी डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर एक मामले में नहीं। जब उसमें शनि की पीड़ा हो तो ज्यादा हो सकता है, साथ में राहु हो तो ज्यादा हो सकता है। संतान होती है, पंचम भाव पीड़ित नहीं होता, ऐसे लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, कला के क्षेत्र के माहिर होते हैं और म्यूजिक में भी रुचि होती है और लेखक भी होते हैं, लेखन में भी रुचि हो जाती है कई बार लोग। तो कहीं से भी चंद्रमा नीच के होने से वो व्यक्ति का ना बुद्धि का हास हुआ, ना संतान का हास हुआ, बल्कि लग्न, जैसे कि वीपी गोयल साहब कहते हैं कि उसकी लग्न मजबूत हो जाती है। ये बात से मैं सहमत हूँ यार, उसकी लगन मजबूत होती है। ऐसे लोग थकते नहीं, बेहद काम करते हो, बड़े मेहनती होते हैं, ठीक है। तो इस चंद्रमा का नीच का होने का फल सिर्फ सनक हो सकती है, कई बार सन की हो सकता है, आदमी मनमानी कोई काम कर सकता है, मनमानी निर्णय ले सकता है। अरे भाई, सनक भी कई बार आदमी को जीवन में बहुत तरक्की करा देती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप सनकी बन के नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी पास नहीं कर पाओगे यार। सनकी बन के कोई प्रोजेक्ट में मिशन में काम नहीं करोगे तो काम ही नहीं कर पाओगे। सनक से लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है। तो सन की और भी कुंडली, अब क्यों गुरु का, गुरु यदि संतान का हमने क्या देखा, हमको ये भी देखना चाहिए कि गुरु कहाँ है। गुरु से पंचम भाव, हाँ, और पंचम से पंचम, और गुरु से पंचम, और गुरु तो पीड़ित नहीं है। यदि ये पीड़ित नहीं है तो संतान को कोई हानि नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे अनुभव से आया है। और हमने ये भी देखा कि किसी की लग्नेश नीच का चंद्रमा की दशा हो रही तो नहीं, कुछ नहीं होता, बढ़िया से काम धंधा चलता है। तो ये एक हमारा जीवन का, एस्ट्रोलॉजी के जीवन का अनुभव है। आप लोगों के पास, यदि आप लोग भी देखिए, यदि आप लोगों के पास ऐसी कुंडली आती है और उसकी चंद्रमा की दशा चल रही है, क्या देखो कि उसको संतान है कि नहीं, उसका व्यवहार की स्टडी करो, क्या सन की तो नहीं है। भाई, आदमी को एडिक्ट बना सकता है, इसमें राहु यदि आ जाए तो आदमी नशे का भी सेवन कर सकता है। तो ये स्टडी की बात है कि हमारे पास तो 4-5 ही कुंडली आई, और भी कुंडली हमको ऐसी मिल जाए तो हम किसी एक निर्णय पे पहुंचे कि चंद्रमा नीच का होके संतान की हानि नहीं करेगा। भाई, संतान हानि करने के लिए पंचमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, मंगल को देखा जाएगा। गुरु से पंचम पीड़ित नहीं होना चाहिए, गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से स्टडी करके आप अपने ज्योतिषी ज्ञान को बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो, आज बहुत दिनों बाद मैंने लगभग 6 महीने हो रहे, धीरे धीरे 5 महीने तो पूरे हो गए, वीडियो बनाया है। और भैया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ज्योतिष का काम मैं करता हूँ, कोई चाहता है कि कुंडली विश्लेषण करें तो करता रहता हूँ मैं ज्योतिष वाला काम। तो आज मुझे इस टॉपिक पे बनाया, और लंबे समय से वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं दूसरे काम पे इंगेज था, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा मैं फ्री हुआ हूँ तो वीडियो बनाना मैं काम चालू करूँगा। हालांकि YouTube चाहती है कि उसको रोज ऐसा कचरा मिलते रहे, रोज वीडियो मिलते रहे। अरे, रोज कौन वीडियो बनाएगा यार, रोज कौन ऐसा करेगा ज्योतिष का वीडियो, क्योंकि देखते रहो, हम तो टीवी देखते हैं कि रोज वीडियो बना देते हैं लोग। तो रोज वीडियो बनाना मतलब कि आप कोई कुछ भी टॉपिक बना दो। तो मेरा ऐसा यार, कुछ भी टॉपिक पे क्यों बनाया जाए, जिसमें क्रीम नॉलेज है हमको और कुछ अच्छा है, कुछ सूत्र है, किसी से किसी को लाभ होगा तो वीडियो बनाए। इसी बात के लिए वीडियो बना दे कि चलो यार, अपने कस्टमर रोज देखते। अरे भाई, हाँ, आपको कोई जरूरी थोड़ी कि हम रोज ही वीडियो दें। जब मन हो, जिस टॉपिक में दमदार टॉपिक हो, तभी आपको वीडियो मिलेगा। अदरवाइज बिना बात के वीडियो पटके जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि चंद्रमा नीच का हुआ है, ठीक है। चंद्रमा नीच का हुआ है तो कई लोगों को जो है, जिसके लग्न में नीच का होगा उसके साथ जलने की घटनाएं हो सकती है, ठीक है। जिसके लग्न में नीच का होगा उसके लिए, जिसका लग्नेश होगा चंद्रमा और लग्नेश होकर नीच का हुआ है तो जलने की घटनाएं हो सकती है, एक्सीडेंटल मामले हो सकते हैं, चोट चपेट हो सकते हैं। तो जब ग्रह नीच के होते हैं तो हमको देखना चाहिए लग्न कुंडली से किस भाव के मालिक हैं, क्या उस भाव के कारकत्वों में कमी आ रही है। जो भी प्लानेट नीच का होता है, लग्न कुंडली से देखिए उसको, वो किस भाव के मालिक हैं, क्या उनके कारकत्व में कमी होती है। तो इस तरीके की हम अपनी स्टडी बढ़ा सकते हैं। और ज्योतिष अनुसंधान का विषय, ऋषि मुनियों ने हमको सूत्र मोटे मोटे दे दिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूत्र का विश्लेषण नहीं होने से हम लोग धूल में लठ मारते रहते हैं, और ज्योतिष को जिसको जिस दिशा में ले जाना है वो ले जाते रहता है। और इसी कारण से ज्योतिष की महान विद्या कई बार अच्छे हाथों में गई तो बड़ी सम्मान पाती है और लोगों को लाभ करती है,
और यदि गलत हाथों में गई तो ज्योतिष लूट का कारण बन जाती है, लूट खसोट का कारण बन जाती है। काल सर्प योग, अभी अभी कुछ लुटेरों ने काम चालू किया है ज्योतिष में कि मैं ये भाव एक्टिवेट कर दूंगा। जो कहे कि मैं ये भाव एक्टिवेट कर दूंगा वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। इतने आसान नहीं है यार किसी भाव को एक्टिवेट करना, इतना आसान नहीं कोई भी टोटके करो हो जाए, इतने आसान नहीं कि बीज मंत्र पढ़ो तो लाभ होने लगे। क्योंकि प्रारब्ध को अपना काम करना है, आप प्रारब्ध को थोड़ी ना चैलेंज कर सकते हो। ईश्वरी प्रार्थना करने से आपके जो संकट है, कष्ट है, वो कम होंगे, मार्ग खुलेंगे, ठीक है, जब तक पूजा पाठ से। लेकिन आप सोचो कि मैं छोटे से टोटके करके चीजों को टाल लूं, इतना आसान नहीं है। ये जो कहता है कि मैं ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट करवा दूंगा, सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि आदमी बहुत फ्रॉड है। और ऐसे लोगों से और ऐसी भाषा जो बोलते हैं उन लोगों से सावधान रहो, जो कहता है कि मैं ये भाव एक्टिवेट कर दूंगा। और तो मैं नई वीडियो देखता नहीं, कभी कभी देख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों की भाषा कैसे छल कर रहे हैं जनता के साथ यार। भाई इतना बोल के मैं अपने वाणी पे विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं किसी को कभी नहीं बोलता कि मेरा वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। हाँ, कमेंट करने के लिए ज़रूर मैं कहता हूँ कि यार आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हो। और शेयर और लाइक वाला लफड़ा अपने पास नहीं है, करो तो करो, ना तो करो, हमें को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी इस ज्योतिष के भरोसे नहीं चलती है, ठीक है। जय राम कृष्ण भगवान की।